हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्य राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग विद लक्ष्य सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक बैच स्टार्ट किया है, स्पेशल रीजनिंग बैच, है ना। तो इस बैच में मैं आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स है हमारे रीजनिंग के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और ये जो बैच है आपका तुम्हारा एसएससी, जैसे मैंने यहाँ पर शो भी कर रखा है, ये बैच आपका तुम्हारा एसएससी और रेलवे, यूपी पुलिस और स्टेट के एग्जाम, कोई सा भी स्टेट का एग्जाम हो, है ना, उसके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो डाइस स्टार्ट किया है, डाइस है ना, डाइस यानी पासा। और इसका आज पार्ट 4 है ना। पार्ट थर्ड तक मैं, मतलब 3 वीडियो ऑलरेडी डाइस पर मैं, मतलब 3 क्लास ऑलरेडी लग चुकी हैं। तो आज ये चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। और हम यहाँ पर क्लोज डाइस पढ़ रहे हैं, बंद पासा। तो आज आपका क्लोज डाइस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि ये है कि यहाँ पर मैं सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें क्लियर करता चल रहा हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो जो आपका री एग्ज़ाम है, वो आपका 6 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। इवन डेट भी दे दी गई है यूपी पुलिस की। अब वो शायद बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे हैं कि वो फेक है। लेकिन आप जो है ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर, है ना, आपका एग्जाम होने वाला है। और आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी, बस आप पढ़ते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। हाँ जी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डाइस का पार्ट नंबर 4 है। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको, लास्ट क्लास में जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था, उसको मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ, फिर हम उस पर बेस्ड, है ना, सवाल करेंगे। ठीक है। चलिए भाई, देखो भाई, मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था ना, लास्ट, एक मिनट, हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो, एक डाइस की कितनी फिगर गिवन हो सर, अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो और यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया ए बी सी और यहाँ पर मैंने लिखा डी ई एफ। इज इट क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन हो और यहाँ पर कुछ भी नंबर या लेटर कोई भी कॉमन ना हो, तो मैंने आपसे बताया था, बताइए क्या बताया था हमने आपसे, है ना। मैंने आपसे बताया था कि वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये जो तुम्हारा ए है इसके अपोजिट क्या होगा। ठीक। अब आप बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। देखो ए यहाँ पर है, तो ए का पास में कौन है, आप बोलेंगे सर बी। और यहाँ पे ए के पास में कौन है, सी, है ना। तो ए के अपोजिट बी और सी तो नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं, तो ये बात कंफर्म होगी कि, है ना, ए से लेकर कहाँ तक लिखे होंगे, आप बोलेंगे सर एफ तक लिखे होंगे। तो ए का जो तुम्हारा अपोजिट है वो आपका बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे सर क्या होगा, सर या तो डी होगा या फिर ई होगा या फिर तुम्हारा एफ होगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है जी। हाँ जी। अगर इसके क्वेश्चन, मतलब इसके जो तुम्हारा ऑप्शन है वो इस तरीके से दे दे एग्जामिनर, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर, है ना, एग्जामिनर इंडिविजुअल ऑप्शन दे दे, तब उस केस में आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे दिया ई, डी, एफ और बी। ठीक है। अगर इस तरीके से इंडिविजुअल ऑप्शन दे दे एग्जामिनर, तो आपको क्या करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि टॉप के अपोजिट टॉप हो जाता है, यानी ऊपर वाली सरफेस के अपोजिट ऊपर वाला नंबर हो जाता है, पास वाले के अपोजिट पास वाला और दूर वाले के अपोजिट दूर वाला। बताओ, बताया था या नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो आपसे पूछा, बताइए ये जो ए है इसके अपोजिट क्या होगा, तो बताइए ये जो तुम्हारा ए है इसके अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे सर एफ। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पैटर्न मैंने आपको समझाया था, ये वाला सवाल मैंने आपको समझाया था। अब जो है ना, एग्जामिनर इससे थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है। ठीक है। अब जो दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, वो आपके यूपी में एक जेल वार्डन का पेपर होता है, ठीक है, यूपी पुलिस में ही आता है वो भी, उन है ना, वो वाले पेपर में ये दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। देखिए, आप मेरे साथ मिलकर डाइस पढ़ रहे हैं और बताइए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए क्या होगा भाई।
यस प्लीज बताएंगे क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बताओ भाई। और प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। हाँ जी। आइए भाई देखो, अब यहां पर इसने कंडीशन दे दी क्या, इफ 5 इज, ठीक है, अपोजिट टू 4, देन विच नंबर विल बी, है ना, अपोजिट टू 6। यदि 5 विपरीत है 4 के, यानी 5 के विपरीत 4 है या फिर 4 के विपरीत 5 है, बात एक ही है। तो उसने बोला बताओ 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहां पर इसने लगा दिया इफ, है ना, इफ का मतलब यदि। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कंडीशन बन गई। तो ये इसको हम बोलेंगे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। यस। तो इसने बोला कि यदि 5 के विपरीत 4 है ना, या फिर 4 के विपरीत 5 है, बात एक ही है, तो बताओ 6 के विपरीत क्या होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, देखो। सबसे पहले इसने क्या बोला कि 5 के विपरीत 4 है, तो जो जिसके विपरीत होता है उसको हम, है ना, एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 के विपरीत क्या हो गया, 4। अब देखो 4 यहां पर है और सर 5 यहां पर है। तो आपकी मर्जी है, आप पहले वाली फिगर में अगर आप क्लॉकवाइज चले हो तो आपको दूसरी वाली फिगर में चलना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पहली वाली फिगर में चले हो एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी फिगर में चल लेना क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा, ठीक है। हाँ जी। तो जब आप चलेंगे यहां पर 4 से चलेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा सर, 4 से हम चले क्लॉकवाइज, 4 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 2, है ना, 4 6 2 क्लॉकवाइज। अब ये जो 5 है इससे आप चले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आ गया 1। तो जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट। तो बताओ 6 के अपोजिट क्या, आप बोलेंगे सर 6 के अपोजिट हो गया 3। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, अगर कंडीशनल बेस्ड सवाल आए आपके एग्जाम में तो आपको ये देखना है, जैसे इसने बोला कि यदि 5 के विपरीत 4 है, ठीक है, तो 5 के विपरीत 4 है, तो 5 के विपरीत अगर 4 है तो 5 के नीचे 4 लिखा होगा, है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो यहां पर जो 4 है, या तो आप इससे क्लॉकवाइज चल लो, या फिर अगर आप क्लॉकवाइज नहीं चले तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। अगर यहां पर आप क्लॉकवाइज चले हो, फर्स्ट फिगर में आप क्लॉकवाइज चले हो, तो सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। अगर फर्स्ट में आप एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो सेकंड में क्लॉकवाइज चलोगे। क्लियर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो ये है आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, बेस्ट तरीका, ठीक है। चलें भाई आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहां पर ए बी सी डी लिखे हुए हैं, तो ये बात कंफर्म होगी कि भैया ए से लेकर कहां तक लिखे होंगे, आप बोलेंगे सर ठीक है एफ तक लिखे होंगे। अब देखिएगा इसने क्या बोला, इसने बोला यदि ई विपरीत है ए के, कहने का मतलब ये जो ई है ना इसके विपरीत कौन है, आप बोलेंगे सर ए है ना, ए के विपरीत कौन है, ई या फिर ए, ठीक है, ई के विपरीत कौन है, ए। अब यहां पर देखो ए ये रहा और यहां पर है ई, ठीक है। तो पहले वाले फिगर में अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो सेकंड फिगर में आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर। अगर फर्स्ट फिगर में आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो सेकंड फिगर में चलोगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो सेकंड में चलोगे क्लॉकवाइज, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है भाई। तो आप चलिए जब आप चलेंगे ए से तो बताइए ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, क्लियर है। अब ये जो ई है बताइए ई से चलो, है ना, ई से चलेंगे तो डी आएगा, डी के बाद आएगा एफ। यहाँ पे हम चले एंटी क्लॉकवाइज। अब जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट। तो उसने बोला बताओ बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत डी होगा, यानी बी के अपोजिट डी होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है, बताओ। तो ये दोनों के दोनों मैंने आपको कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, है ना। पहले मैंने इस पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया, लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। फिर उसी पैटर्न पर ये बेस दो क्वेश्चन आते हैं, है ना, मतलब मैंने दो क्वेश्चन करा दिए आपको, ठीक है। ये है आप पे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए भाई। यस, अब आपको एक डाइस की 3 फिगर देगा, जैसे यहां पर उसने एक डाइस की 3 फिगर दे रखी है, एक डाइस की 3 फिगर दे दे या फिर एक डाइस की 4 फिगर दे दे, सेम ही कॉन्सेप्ट है ना। अब सर कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, इसने बोला 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन। एक डाइस की 3 डिफरेंट पोजिशन आपको दे रखी है, सॉरी। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी, है ना, ऑन द फेसेस, ठीक है, अपोजिट टू द फेसेस शोइंग द नंबर 1। आपको ये बताना है ये जो 1 नंबर है इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है भाई। यस, एक पासे की 3 स्थिति दी गई है तो आपसे पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा। अब देखो,
अगर एक डाइस की 3 फिगर गिवन हो या फिर एक डाइस की 4 फिगर गिवन हो, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा उसको देखना। आप ये जो 3 फिगर गिवन है ना, आप इनमें से कोई सी भी 2 फिगर ले लो जहां से आपको एकदम परफेक्ट वो मिल जाए, ठीक है। विपरीत निकाल लो आप, है ना, समझ पा रहे हैं, अपोजिट निकाल लो। तो आप कोई सी भी 2 फिगर ले लो। आप बोलेंगे सर अगर फर्स्ट और सेकंड को लेता हूं ना मैं, तो यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, तो यहाँ पे परफेक्ट, है ना, आप यहाँ पे अपोजिट नहीं निकाल पाएंगे। आप वो 2 फिगर ले लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, क्योंकि एक नंबर से हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं तो सारे के सारे अपोजिट निकल जाते हैं हमारे। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं तो फर्स्ट और थर्ड में सर 2 कॉमन है। आप कोई सी भी 2 फिगर ले लो, कोई सी भी 2 जिसमें आप परफेक्ट अपोजिट निकाल सको। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा सर, इन 2 फिगर में एक नंबर कॉमन है तो इस नंबर से क्लॉकवाइज चलिए। तो जब आप फर्स्ट नंबर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। बोलो क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर। सेकंड फिगर में चलिए, मतलब थर्ड फिगर में कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, कॉमन से चलिए 2 5 6, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर। अब बताइए 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो उसने बोला 1 के अपोजिट बताओ, तो 1 के अपोजिट क्या मिल गया, आप बोलेंगे सर 6। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। बोलो सभी को क्लियर है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, अगर एक डाइस की 3 फिगर गिवन हो या फिर एक डाइस की 4 फिगर गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं भाई कि हम उन 2 फिगर को ले लेते हैं जिसमें एक लेटर कॉमन हो या एक नंबर कॉमन हो, उससे हम हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लियर, आप बोलेंगे सर क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस प्लीज बताइए, क्या आंसर बताएंगे आप इस क्वेश्चन का, बताओ। हो जाओ भाई शुरू। बताइए दोस्त, क्या आंसर बताएंगे आप इस क्वेश्चन का। आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बहुत इजी है। देखिए आप कोई सी भी 2 फिगर ले लो जिसमें आप, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट निकाल सको। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड फिगर को लेते हैं तो सर यहाँ पर डी और ई कॉमन है, 2 लेटर कॉमन है, तो यहाँ पर हम सही से अपोजिट निकाल नहीं सकते। तो आप कोई सी भी 2 फिगर ले लो। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ ना, तो फर्स्ट और थर्ड में भी ए और ई कॉमन है, तो ये भी नहीं ले रहे। अगर मैं सेकंड और थर्ड फिगर को लेता हूँ तो यहाँ पर क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर ई कॉमन है, ई। तो अगर एक लेटर कॉमन होता है तो उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो चलिए जब आप फर्स्ट फिगर में चलेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पर ई के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। यहाँ पर आप अगर आप चलेंगे क्लॉकवाइज तो, है ना, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं और ई के बाद ए और ए के बाद बी। जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका अपोजिट है। तो बताओ सी के अपोजिट ए है, डी के बी है, तो भैया ई के क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर एफ हो जाएगा। तो उसने पूछा ए के अपोजिट क्या होगा, तो ए के अपोजिट क्या होगा सर, सी होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। बोलो क्लियर है, क्लियर, ओके भाई। यस। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसी पर बेस सवाल है, ठीक है। हाँ जी बताइए, क्या बताएंगे भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। उसी पर बेस क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको पढ़ाया। हाँ जी, देखो भाई, इसने बोला 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, व्हाट विल बी द नंबर, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ दीज 3 डाइस। मतलब ये जो 3 डाइस है ना, सॉरी, डाइस की जो 3 फिगर है, यहाँ पर टॉप पर यानी, ठीक है, ऊपर की सतह पर एक सेम नंबर दे रखा है 4 4 4, है ना। हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है भाई। हिंदी में इसने बोला एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर ऊपर हर एक डाइस की फिगर में 4 4 4 है, तो बॉटम फेस पर क्या होगा, यानी निचली सतह पर क्या होगा। तो आपको उसने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ये सब।
पैटर्न तो वही लगाना है, यानी चार के अपोजिट पूछ रहा है भाई। अगर चार ऊपर है तो ये तो पूछ रहा है कि टॉप टॉप पर अगर फोर है तो बॉटम पर क्या होगा, यानी चार के अपोजिट पूछ रहा है। तो आप पहले यहां से अपोजिट्स निकाल लो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फिगर को लेता हूं ना, तो यहाँ पे चार और तीन कॉमन है, यहां से बात नहीं बनेगी। सेकंड और थर्ड फिगर को लोगे तो आप यहां पर भी चार और दो कॉमन है, यहां से भी बात नहीं बनेगी। तो फर्स्ट और थर्ड फिगर को ले लो, यहां पर ओनली चार ही कॉमन है, तो चार से क्लॉकवाइज चलो। तो जब आप चार से क्लॉकवाइज चलोगे, चार के बाद आएगा छह और छह के बाद आएगा सर जी क्लियर। आप बोलेंगे सर क्लियर। अब देखिए कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, तो यहां से चलिए चार के बाद दो आएगा और दो के बाद आएगा एक। अब एक बात बताओ, जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट, तो बताओ चार के अपोजिट क्या होगा। आप बोलेंगे सर पांच होगा। होगा कि नहीं। अगर चार के अपोजिट पांच है तो फर्स्ट फिगर में भी फोर के अपोजिट फाइव आएगा, सेकंड में भी फाइव आएगा और थर्ड में भी फाइव आएगा। क्लियर है भाई। अगर फर्स्ट फिगर में चार के अपोजिट पांच है तो अपोजिट थोड़े ना चेंज हो जाएंगे, है ना। इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन है ना अपोजिट तो वही रहेंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फाइव फाइव फाइव। यानी फोर के अपोजिट फर्स्ट में भी फाइव आएगा, सेकंड में भी फाइव आएगा और थर्ड में भी फाइव आएगा। क्लियर है। तो ये सवाल था। तो आपको एग्जामिनर ना घुमा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया वही चल रहा है। ठीक। ओके भाई। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपके सामने एक डाइस की चार फिगर दे रखी है। एक डाइस की कितनी फिगर दे रखी है सर, फोर फिगर दे रखी है। एक सिंगल डाइस की चार फिगर दे रखी है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बताएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। अगर एक डाइस की दो फिगर गिवन है तो, सॉरी चार फिगर गिवन है तो। बताइए भाई। क्लियर है। चलिए भाई बताइए। आप बोलेंगे सर देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं अगर एक डाइस की तीन फिगर की बनो या फिर एक डाइस की चार फिगर की बनो, आपको कोई सी भी दो फिगर वो ले लेनी है जिसमें आपसे परफेक्ट मतलब वो निकल जाए, ठीक है, अपोजिट्स निकल जाए। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड फिगर को लेते हो ना, तो फर्स्ट और सेकंड फिगर में केवल दो ही कॉमन है या नहीं। तो इससे कॉमन से क्लॉकवाइज चल लो बस आप। तो जब आप चलेंगे तो दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा। कॉमन के नीचे कॉमन लिखिए, तो दो के बाद आएगा सर छह, छह के बाद आएगा एक। जो जिसके नीचे लिखा है ना वो उसका अपोजिट है, सिंपल। तो दो के अपोजिट पूछा इसने, तो दो के अपोजिट क्या है, पांच हो जाएगा। अच्छा इसने यहां पर क्या पूछा, इसने बोला तीन के अपोजिट बताओ, विच नंबर विल बी अपोजिट टू थ्री। तो थ्री के अपोजिट क्या हो गया, सिक्स। बी ऑप्शन आंसर, सिंपल। ठीक है। तो चाहे आपको एक डाइस की तीन फिगर की बनो या फिर एक डाइस की चार फिगर की बनो, आपको वो दो फिगर ले लेनी है जिसमें आपसे इजिली अपोजिट्स निकल जाए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या होगा, बताइए प्लीज। बताइए। यहां पर भी आपको एक डाइस की चार फिगर गिवन है, तो आप कोई सी भी दो फिगर ले लो जहां से आप इजिली अपोजिट निकाल सको। अब देखो यहां पर ए बी सी डी लिखे हैं, तो उसका मतलब ये तो कंफर्म होगा कि ए से लेकर, है ना, कहां तक लिखी होंगी। आप बोलेंगे सर एफ तक लिखी होंगी। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फिगर को लेता हूं ना, तो बी और डी कॉमन है, यहां से बात नहीं बनेगी। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में आपका सर जी फर्स्ट और थर्ड फिगर में केवल और केवल डी ही कॉमन है या नहीं। तो उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलो। तो डी से चलिए, डी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सर एफ। इसी तरीके से डी से चलिए यहाँ पर, और डी कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं। डी के बाद आएगा ई और ई के बाद आएगा सी। जो जिसके नीचे लिखा वो उसका अपोजिट। बताओ डी का अपोजिट क्या है। आप बोलेंगे सर अगर बी के अपोजिट ई है और तुम्हारा एफ के अपोजिट सी है, तो डी के अपोजिट ए होगा। अब इसने पूछा बताओ बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट ई हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। कोई डाउट, एनी डाउट नहीं। ठीक है। चलिए साहब। यस।
ये क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई, इसको आप ट्राई करो और इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। देखो इस पर बेस्ड ना 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, सॉरी 4 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। ठीक है भाई, चलो भाई बताइए। इसकी लैंग्वेज को पढ़ना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या आंसर होगा आपका इसको, है ना, इस क्वेश्चन का बताओ। लैंग्वेज पढ़िएगा पहले, सबसे पहले क्या कह रहा है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखो भाई, देखो उसने बोला 6 डाइस विद देयर, ठीक है, अपर फेसेस इरेज्ड आर शोन इन द फिगर। यहाँ 6 पासों के ऊपरी सतह को मिटाया गया है। मतलब जो ये 6 फिगर है ना, डाइस की 6 फिगर दी गई है, तो ऊपरी जो टॉप सरफेस है उस पर कुछ भी नहीं लिखा गया, मतलब जो लिखा था उसको इरेज कर दिया, हटा दिया। ठीक, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आगे क्या बोला उसने, और ऊपरी सतह और सतहों पर, और सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है, और सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट सरफेसेस। यहाँ पर हिंदी में लाइन गलत है, मैं लिख देता हूँ, सही कर देता हूँ उसको। यहाँ पर इसने बोला कि विपरीत सतह पर, और विपरीत सतह पर, विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग यानी सम 7 है। अब एक बात बताओ, अगर अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है तो कौन सा डाइस होता है भाई। आप बोलेंगे सर स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा। मानक पासा में हमने क्या बताया था कि सर 1 के अपोजिट होता है 6, 6 के अपोजिट 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे आपको ना दिखे। देखिए 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, और 4 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 4। यही तो होता है ना स्टैंडर्डाइज, होता है कि नहीं। यस, तो उसने यही बात बोली है कि विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। अब देखो विपरीत सतह पर अगर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है तो ये डाइस कैसा है। आप बोलेंगे सर ये डाइस आपका स्टैंडर्डाइज है ना, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में तो ऐसा होता है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो हमें ये तो पता चल गया कि सर ये जो डाइस की 6 फिगर दे रखी है ना, ये जो डाइस है ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। हमें ये तो पता चल गया सर ये मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड। क्लियर है, आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो ये डाइस आपका स्टैंडर्ड है। अब यहां पर थोड़ा सी चीजों को देखते हैं। अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो आप मुझे बताओ, हमें ये तो कंफर्म होगा कि किसके अपोजिट क्या होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब देखो जैसे सामने वाली फेस पर कितने डॉट हैं, 5 डॉट हैं, तो 5 के अपोजिट कितने डॉट होंगे, 2 डॉट होंगे। यानी अगर सामने वाली फेस पर 5 है तो इसके अपोजिट यानी बैक पर क्या होगा, 2 होगा, पीछे वाली सरफेस पर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर राइट हैंड साइड में 6 डॉट हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने डॉट होंगे। आप बोलेंगे सर 1 होंगे कि नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल होंगे। इसी तरीके से हर एक उसमें निकाल लो अभी। जैसे अगर सामने वाली फेस पर 3 डॉट हैं तो बताइए बैक पर कितने होंगे, 4। यहाँ पर 2 2 4 और एक 5। यहाँ पर अगर 5 डॉट हैं तो यहाँ पर कितने होंगे सर, 2 होंगे। होंगे कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 डॉट है तो उसके अपोजिट 1 डॉट। सामने अगर 2 डॉट है तो पीछे कितने होंगे, 5 डॉट। अगर सामने 5 डॉट है तो पीछे कितने होंगे, 2 डॉट। अगर राइट हैंड साइड में 3 डॉट हैं तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 डॉट। इस तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर सामने 6 डॉट है तो पीछे कितने होंगे, 1 डॉट। यहाँ पर अगर आपके 5 डॉट हैं तो इधर कितने होंगे, 2 डॉट। सामने अगर 4 डॉट है तो पीछे 3 डॉट, और यहाँ पर अगर 2 डॉट है तो यहाँ पर होंगे सर लेफ्ट हैंड साइड में 5 डॉट। क्लियर। तो हमने इतनी सी लैंग्वेज पढ़ी और इतना हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब इसने क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको देखो जरा ध्यान से। इसने बोला इफ द डाइस 1 2 3 हैव, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। अगर पासा 1 2 3 जो फिगर दे रखी है उनके बॉटम फेस पर यानी निचली सतह पर सम संख्या में नंबर ऑफ डॉट हो, यानी सम संख्या वाले डॉट लिखे गए हों, है ना। हिंदी में पढ़ लो। यदि पासा 1 2 3 के नीचे के सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, ठीक है, बिंदुओं की संख्या कैसी है, सम है, तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट ऑन द टॉप फेसेस।
समझ पा रहे हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो उसने क्या बोला। इसने बोला एक बात बताओ, अगर फर्स्ट फिगर में देखो जरा, फर्स्ट फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर में देखिएगा, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, फर्स्ट फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर में देखिएगा प्लीज। देखो भाई, इसने बोला देखो फर्स्ट फिगर में अगर यहां पर सामने 5 है, भाई एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होते हैं। अगर एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो अगर सामने 5 है तो 110%, 5 के अपोजिट 2 होगा। अगर राइट हैंड साइड में 6 है तो यहाँ पर 1 होगा। तो 2 चला गया, 1 चला गया, 5 गया और 6 गया। ठीक है भाई, है ना, 5 भी गए और 6 भी गए, अब बचा 3 और 4। अब इसने बोला कि बॉटम फेस पर, यानी नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो 4 और 3 बचा, तो 4 और 3 में से कौन सा इवन नंबर है? आप बोलेंगे सर 4। तो बॉटम पर कितना होगा? 4। तो टॉप पर कितना रखा होगा? 3। भाई अगर बॉटम पर 4 होगा तो टॉप पर 3 ना होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। अरे होगा कि नहीं? यस। इसी तरीके से सेकंड फिगर में आ जाओ डाइस की। तो जब आप सेकंड फिगर में देखोगे, यहां पर सामने 3 है तो पीछे 4 होगा। यहां पर राइट हैंड साइड में 5 है तो इधर 2 होगा। अब बचा 1 और 6, है ना। तो अगर 1 को ऊपर रखूंगा तभी ना 6 नीचे आएगा, क्योंकि नीचे वाली सतह पर सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या, इवन नंबर। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अब इसने देख लो पासा 1 2 और 3 में बात करी है, 1 2 और 3 वाली फिगर में। तो 1 में हमने निकाल लिया, 2 में निकाल लिया, अब 3 में देखो। सामने अगर 2 है तो पीछे 5 होगा, है ना, और इधर 6 है तो इधर 1 होगा, तो बचा 4 और 3। ऊपर 3 रखा होगा तो ही ना नीचे 4 होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो बस इसने बोला है इन 3 फिगर में इनका टॉप फेसेस का सम बताओ, यानी इन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। तो आप बोलेंगे सर 3 और 3 6 और 1 7। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इनका सम जो होगा टॉप सरफेस का वो 7 होगा। क्लियर है? समझ आया? भाई एक पासे की 3 फिगर में आपको निकालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 फिगर में हमने ले लिया। इसने बोला नीचे की सतह पर बिंदुओं की कुल संख्या सम है, सम, है ना। तो अगर सामने 5 है तो पीछे 2 होगा, राइट हैंड साइड में 6, इधर 1 होगा, बचा 3 और 4। तो नीचे जो है ना सम संख्या रखनी है, तो ऊपर 3 रखूंगा तभी ना नीचे 4 आएगा। ठीक है? क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज पढ़ लो, फिर हम स्लाइड नंबर 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसने बोला यदि पासा 1 2 3 के नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है। अब देखो ये तो हमने कर रखा है, पासा 1 2 3 में नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, इतना तो हमने कर रखा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। आगे उसने बोला है, एक मिनट रुकेंगे, आगे उसने बोला है और पासा 4 5 और 6 के ऊपरी सतह पर यानी टॉप सरफेस पर बिंदुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? ऑड, यानी विषम होनी चाहिए। तो 4 5 6 को देखो बस, 4 5 6 को देखिए, है ना। 4 5 6 में क्या बोला? 4 5 6 में ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम होनी चाहिए। अब देखो, अगर सामने 5 है तो पीछे 2 होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होगा, होगा। अब बचा 1 और 6। अगर 1 और 6 बचा है तो ऊपरी सतह पर बिंदु की संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए, विषम, विषम। समझ पा रहे हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो ऊपर की सतह पर अब विषम नंबर आना चाहिए, तो बचा 1 और 6। तो अगर ऊपर 1 होगा तो ही ना नीचे 6 होगा। क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर। इसी तरीके से यहां पर देखो, सामने अगर 6 है तो पीछे 1 होगा, राइट हैंड साइड में अगर 5 है तो इधर 2 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। बचा 4 और 3। तो 4 और 3 में से कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा विषम नंबर है? आप बोलेंगे सर 3। तो 3 को ऊपर रखूंगा तभी ना 4 नीचे आएगा। आप बोलेंगे सर क्लियर। अगर सामने 4 है तो पीछे कितना होगा? 3। राइट हैंड साइड में 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 होगा। बचा 1 और 6। तो ऊपर 1 होगा तो नीचे 6 होगा। समझ पा रहे हैं? यस। तो हमने ये निकाल लिया। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा तो बताओ इन 6 पासों की ऊपरी सतह के बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर है। मतलब इन ये जो 6 सरफेस है ना, इसमें 6 सरफेस में 6 पासों की ऊपरी सतह के बिंदुओं की कुल संख्या में क्या अंतर है? नहीं भाई, ये थोड़ा सा इसने, अच्छा ठीक है। तो आप एक काम करो, देखो डाइस 1 2 और 3 में देखो, है ना, फिगर जो 1 2 3 फिगर है, और 4 5 6 में देखो। तो 1 2 3 का सम कीजिए, है ना। एक मिनट रुकेंगे, 1 2 3 का सम कीजिए। तो जब आप 1 2 और 3 का सम करेंगे टॉप का, तो 3 + 1 4, 4 और 3 7,
तो 7 आया सम। अब 4 5 6 में सम कीजिए। तो जब आप 4 5 6 में सम करेंगे, 4 5 6 में सम करो टॉप सरफेस का, 1 + 3 4, 4 + 1 5। तो इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस है कितना, आप बोलेंगे सर 2। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन। इसने बोला कि भैया जो डाइस की 1 2 और 3 फिगर है ना, और जो डाइस की 4 5 और 6 फिगर है, 1 2 3 फिगर का सम करो, 4 5 6 फिगर का सम करो, और दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी अंतर। क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर सी बी जो है आपका, ये है ना उसी पर बेस्ड है। इसने बोला क्या, यदि विषम संख्या वाले पासे में निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम, विषम संख्या वाले पासों में निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम। अब सुनना, देखो भाई, विषम, एक मिनट यार, शिट, ये क्या हो रहा है बार बार। देखो, विषम संख्या वाले पासे की निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या कैसी हो, विषम हो। अब देखो, देखो विषम संख्या वाले पासे कौन है, यही तो बोला है, यदि, है ना, इसने क्या बोला भाई, इसने बोला यदि विषम संख्या वाले पासों में निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम हो। तो विषम संख्या वाले पासे कौन से हैं, आप बोलेंगे सर देखो, एक तो है 1, है ना, पहला 1 जो है आपका विषम संख्या है कि नहीं, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5। तो इनमें हमें देखना है। अब निचली सतह पर बिंदु की संख्या क्या होनी चाहिए, यानी बॉटम सरफेस पर ऑड होनी चाहिए, ऑड। चलो भाई, अब देखो भाई, देखिए, एक बात बताओ, सामने 5 है, पीछे 2 होगा, राइट हैंड साइड में 6 है, इधर है ना 1 होगा, अब बचा 4 और 3। ठीक। अब ऊपर सम संख्या होगी तभी ना नीचे बॉटम सरफेस पर विषम संख्या होगी, आप बोलेंगे सब बिल्कुल। इसी तरीके से सामने, अब देखो थर्ड फिगर में देखो, सामने अगर 2 है तो पीछे 5 होगा, राइट हैंड साइड में 6 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 होगा, बचा 4 और 3, है ना। तो ऊपर 4 होगा तो ही ना नीचे 3 होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, है ना, क्योंकि निचले वाली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो फिफ्थ फिगर में, अगर फ्रंट पर 6 है तो बैक पर 1 होगा, राइट हैंड साइड में 5 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 होगा। अब बचा 4 और 3, तो ऊपर 4 रखूंगा तो नीचे 3 ना रखूंगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब इसने पूछा क्या, ये देख लो बस, तब इन पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या होगा। तो इन डाइस की टॉप सरफेस पर बिंदुओं की संख्या का योग पूछ रहा है। तो 4 + 4 + 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने सम पूछा है तो सम कर देंगे, यानी योग। क्लियर? तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, समझ आ रहा है ना? बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, इसने क्या बोला, ये भी इसी का ही क्वेश्चन है। यदि सम संख्या वाले पासे में ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या सम हो, तब इन पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या का योग बताओ। तो सम संख्या वाले पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, सम। तो देखो सम संख्या वाले कौन कौन से हैं, आप बोलेंगे सर सम संख्या वाले, एक तो सेकंड फिगर हो जाएगी, है ना, सेकंड तो सेकंड फिगर हो जाएगी, सेकंड के बाद फोर्थ हो जाएगी, और फोर्थ के बाद सिक्स हो जाएगी। तो टॉप सरफेस पर कैसी हो, आप बोलेंगे सर सम संख्या वाले पासों के ऊपरी सतह पर भी सम संख्या हो, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, अगर सामने 3 है तो पीछे 4 होगा, इधर 5 है तो इधर कितना होगा, 2 होगा, तो बचा 1 और 6। तो 6 होना भाई, 6 तो वो है ना इवन नंबर है, तो 6 को रखेंगे ऊपर और नीचे आएगा 1। इसी तरीके से 2 5 नहीं हो सकते, और 6 1 नहीं हो सकते, बचा 4 और 3। तो ऊपर को हम 4 रखेंगे, नीचे हम रखेंगे 3, क्योंकि टॉप सरफेस पर इवन नंबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर नहीं बोला है, यहाँ पर नहीं बोला है, ठीक है, ओनली सेकंड 4 और 6 में बोला है। सामने अगर 5 है तो पीछे 2 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 3 है तो इधर 4 होना चाहिए। तो टॉप पर हम क्या रखें भाई, आप बोलेंगे सर टॉप पर 6 रख दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, बट। क्लियर? इसी तरीके से सामने 4 है तो पीछे 3 होगा, राइट हैंड साइड में 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 होगा। तो बचा 6 और 1, तो 6 को ऊपर रखेंगे तो नीचे 1 आएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो बस इसने बोला सबका सम बता दो, सम यानी योग बता दो ऊपर की सतह वालों का। आप बोलेंगे सर 6 + 6 + 6, तो कितना हो गया 18।
18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ गया, ये रहा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। इस स्लाइड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट रुको। ये यहाँ पर, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया भाई। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें हर एक चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है ना स्टेटमेंट वाले, ये केवल सी सेट के एग्जाम में और स्टेट के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो भाई बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके साथ में बताता हूँ। बोलो भाई बोलो। हाँ जी। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। देखो, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, इसने बोला, ठीक है, एवरी ब्लॉक हैज अ नंबर फ्रॉम 1 to 6 ऑन इट्स फेसेस। ये जो ब्लॉक का मतलब डाइस मान लो, है ना, डाइस ही है। हर एक डाइस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे गए हैं, हर एक डाइस की फिगर पर। दीज फिगर ऑफ डाइस 1 2 3 and 4 आर शोन इन डिफरेंट पोजिशन। डाइस की जो 1 2 3 and 4 ये जो फिगर है, इन पर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ पोजिशंस दी गई है। अब इसने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, टू फाइंड, ठीक है, अपोजिट टू 6 फिगर 2 and 3 आर सफिशिएंट। हमें 6 का विपरीत निकालने के लिए चित्र 2 और 3 पर्याप्त है। अब आप चेक कर लो, अगर आप 2 और 3 को देखते हैं, तो आप मुझे बताओ यहां से हम 6 का अपोजिट निकालने के लिए, क्या यहां से 6 का अपोजिट निकाला जा सकता है? तो आप बोलेंगे सर एक डाइस की 2 फिगर हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, तो हर एक के अपोजिट आ जाएगा, है ना। मतलब 6 के भी अपोजिट आ जाएगा, 5 के भी आ जाएगा, 2 के भी आ जाएगा, और तुम्हारा 1 के भी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। तो हमारा ये तो सफिशियंट है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो अब इसने क्या बोला, विच ऑफ द, ठीक है, अबव गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। तो कौन सा सही है? तो एक बात बताओ, पहला तो सही होगा, हमारा आंसर वो होगा जिसमें फर्स्ट हो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो सी में तो नहीं है, अब ए में है, बी में है और डी में है। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लो, टू फाइंड, ठीक है, अपोजिट टू 4 फिगर 2 and 3 आर सफिशिएंट। 4 का अपोजिट निकालने के लिए 2 और 3 सफिशिएंट है। आप बोलेंगे सर 2 ये रहा और 3 ये रहा। भैया 2 और 3 से तो 4 का भी अपोजिट आ जाएगा, 6 का भी आ जाएगा, 1 का भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा। तो ये भी सफिशिएंट है, यानी 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो ए ऑप्शन खत्म हो गया। टू फाइंड, ठीक है, अपोजिट टू 3 फिगर 1 and 4 आर सफिशिएंट। क्या 3 का विपरीत निकालने के लिए चित्र संख्या 1 और 4 पर्याप्त है? अब चेक कर लो, ये है फिगर 1, ये है फिगर 4। तो यहां से हमें क्या निकालना है, 3 का विपरीत निकालना है, 3 का। तो बताओ यहां पर क्या कॉमन है? आप बोलेंगे सर 6 और 2 कॉमन है, तो 3 का विपरीत भी आ गया, क्या, 4। तो यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ये होता है आपका डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, इजी है ना, क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। तो इस टाइप से लैंग्वेज बनाकर एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है। ये स्टेट के एग्जाम में और सी सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, एसएससी में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, यस भाई, ये है क्वेश्चन, बढ़िया। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस टाइप के कुछ अलग अलग फिगर्स भी दे देता है। अब जैसे ये प्रिज्म है ना, तो इस टाइप से थोड़े से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी करने चाहिए। एग्जामिनर कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है, दे देता है। ठीक है, चलो इसको आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, आप ट्राई कीजिए। बताओ भाई, क्या आंसर बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 का? देखो, इसने बोला द साइड surfaces of 6 sided prism
आर पेंटेड विद वॉयलेट, है ना, कलर है वॉयलेट, blue, green, yellow, orange, and red colors. Its two situations are shown below. If the prism is placed in the following manner, then the red color will be on the ठीक है adjacent surfaces. Which color of will be visible on the adjacent surfaces to the one with red color? कहने का मतलब एक प्रिज्म दिया गया है, प्रिज्म की सारी सरफेस पर इस तरीके से कलर्स हुए हुए हैं। देखो उसने क्या बोला, 6 सतह वाले एक प्रिज्म के पार्श्व मतलब पड़ोसी सतह पर बैंगनी कलर, नीला, हरा, पीला और ऑरेंज, रेड, इसको रंगों से रंगा गया है। इसकी दो स्थिति नीचे दी गई हैं। यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग मतलब रेड के अपोजिट, सॉरी रेड के, ठीक है, एडजेसेंट सरफेस पर मतलब निकटवर्ती सतह पर कौन कौन से रंग दिखेंगे? तो रेड के जो निकटवर्ती सतह है ना, निकटवर्ती सतह यानी पड़ोसी सतह है, उस पर कौन कौन से कलर आएंगे, ये आपसे पूछा है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए देखो भाई हमें कंपेयर तो फर्स्ट और सेकंड फिगर से ही करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। देखिए यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर ब्लू के पास में कौन सा कलर है? ब्लू का पड़ोसी कौन सा है? आप बोलेंगे सर ग्रीन कलर है। और यहां पर ब्लू का पड़ोसी कौन है? आप बोलेंगे सर येलो है। अगर ब्लू का पड़ोसी ग्रीन है यहां पर, तो ब्लू का पड़ोसी येलो भी तो है, तो येलो यहां पर आ जाएगा। भाई ब्लू का पड़ोसी येलो बना दिया मैंने। बोलो क्लियर? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन किसका पड़ोसी है और कौन किसके सामने बैठा है, बस खत्म बात। अब देखो नेक्स्ट देखिएगा, अगर y के सामने अब कौन बैठा है? भाई y की ये वाली सरफेस है ना, y के सामने कौन बैठा है? आप बोलेंगे सर वॉयलेट बैठा है। तो यानी येलो के सामने क्या हो जाएगा? वॉयलेट हो जाएगा। वी रख दो यहाँ पे। ठीक है, सही है ना? आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं दोबारा से समझाता हूँ मेरे भाई। मैंने आपसे बोला ये दो फिगर आपको गिवन है, दो फिगर आपको गिवन है। यहाँ पर ब्लू के पास में कौन बैठा है? ग्रीन। यहाँ पर ब्लू के पास में बैठा है येलो। अगर ब्लू के पास में ग्रीन है, यहाँ पर ब्लू के पास में येलो है, तो येलो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ब्लू के पास में येलो है तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर नहीं। अच्छा ग्रीन के सामने अब देखो, वॉयलेट के सामने, भाई वॉयलेट की ये वाली सरफेस है, वॉयलेट के सामने कौन है? येलो है। तो अगर यहाँ पर येलो है तो येलो के सामने क्या आ जाएगा? वॉयलेट। सिंपल। ठीक है, बस इसी तरीके से करना है आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ, ग्रीन के सामने कौन है? सर ग्रीन के सामने ये है ग्रीन की सरफेस, और ग्रीन के सामने ऑरेंज। अगर सामने ग्रीन है तो यहाँ पर ऑरेंज आ गया। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब बचा कौन सा कलर? आप बोलेंगे सर देखो ऑरेंज भी हो गया, येलो भी हो गया, ब्लू भी हुआ, ग्रीन भी हो गया, वायलेट भी हो गया, तो बचा रेड। तो रेड कलर यहाँ होगा, होगा कि नहीं? यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑरेंज हो गया, येलो हो चुका, ब्लू हो चुका, ग्रीन हो चुका, वायलेट हो चुका, तो बचा गया रेड। तो रेड यहाँ पर आ गया। अब इसने बोला कि रेड के पड़ोसी सरफेस कौन कौन से हैं। तो रेड के पास में कौन बैठा है ना? ऑरेंज। और यहाँ पर कौन बैठा है? वॉयलेट। यहाँ पर भी देखो, रेड के पास में वॉयलेट बैठा है और रेड के पास में ऑरेंज बैठा है। तो रेड के जो पास में आएगा वो वॉयलेट और तुम्हारा ऑरेंज आएगा, मतलब बैंगनी और नारंगी कलर आएगा, यानी वॉयलेट और ऑरेंज। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है ना, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर हो गया भाई? आप बोलेंगे सर क्लियर। तो मैं सारे के सारे वेराइटीज कवर कर रहा हूं, यहां पे सारी वेराइटी कवर कर रहा हूं भाई, है ना? हाँ जी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, बस आप पढ़ते रहो। चलो भाई अब ये जो दो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में दो क्वेश्चन कराऊंगा, 2015 में आए थे। एक मॉर्निंग शिफ्ट में आया था और एक इवनिंग शिफ्ट में आया था। उसके बाद ये सवाल रिपीट ही नहीं हुए। ठीक है, अभी तक नहीं आए, लेकिन इन फ्यूचर आ सकते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11, और एक मैं कराऊंगा 12। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बताइए भाई। बताओ। देखो मैं कराता हूँ उसको इसने क्या बोला? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। देखो ये जो डाइस की फिगर दे रखी है ना, यहाँ पर डॉट्स हैं,
तो मैंने नंबर्स में लिख दिए, डॉट बनाने में ज़्यादा समय लगता, तो मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स में टाइप करवा दिया। जैसे यहाँ पे कितने डॉट हैं, आप बोलेंगे सर 8, यहाँ पर 5 डॉट हैं, यहाँ पर 6 डॉट हैं। समझ पा रहे हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। ऑड नंबर ऑफ डॉट ऑफ अपोजिट सरफेसेस इज 6। जो ऑड नंबर डॉट है ना, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 है। ऑड नंबर ऑफ डॉट का जो डिफरेंस है वो 6 है। अब एक बात बताओ, ऑड नंबर ऑफ डॉट का डिफरेंस 6 है, तो उसने बोला तो बताओ कौन सा चित्र सही है। ऑड नंबर ऑफ डॉट का जो डिफरेंस है वो 6 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। देखो, हमें डाइस में जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब इसमें से ऑड नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे सर 1 है। तो 1 के अपोजिट में क्या रखूं ताकि डिफरेंस 6 आए, आप बोलेंगे सर 7 रखना पड़ेगा। भाई 1 के अपोजिट अगर डिफरेंस मुझे 6 लाना है, तो 1 के अपोजिट 7 रखना पड़ेगा कि नहीं। 1 भी है ना आपका ऑड है और 7 भी ऑड है। क्लियर। इसी तरीके से अच्छा, दो तो आपका इवन है, तो दो तो मैं रख नहीं सकता। अब बचा क्या, आप बोलेंगे सर 3। तो 3 के अपोजिट क्या रखूं ताकि डिफरेंस 6 आए, आप बोलेंगे सर 3 के अपोजिट आपको क्या रखना पड़ेगा, सर 9 रखना पड़ेगा, 9। तभी ना डिफरेंस 6 आएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस 6 है, यानी अंतर 6 है। इसी तरीके से भाई डाइस की 6 सरफेस होती है ना, तो 6 की 6 भरनी है, तो एक 2 सरफेस की और नीड है। तो बताओ, एक हो गया, 3 हो गया, अब बचा क्या, 5। तो 5 के अपोजिट क्या रखो ताकि डिफरेंस 6 आए, आप बोलेंगे सर 11 रखो, तो 11। क्लियर है। तो डिफरेंस 6 आया कि नहीं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर 6 की 6 सरफेस पर ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 आ रहे हैं कि नहीं। 6 की 6 सरफेस पर ऑड नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ डॉट। तो क्या इवन नंबर कभी बन सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं। क्या इवन नंबर कभी बन सकते हैं, मतलब आ सकते हैं, नहीं। क्या कभी इवन नंबर आ सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, वेरी इजी। अगर फ्रंट पर यानी सामने की सरफेस पर 7 है, तो बैक पर क्या होगा, 1 होगा, तभी ना डिफरेंस 6 होगा। राइट हैंड साइड में अगर 11 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 5 होगा, तभी ना डिफरेंस 6 होगा। ऊपर 9 है, तो बॉटम पर क्या होगा, 3 होगा, तभी ना डिफरेंस 6 होगा। क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए भाई। तो एग्जामिनर आपको डरा रहा है, इन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है, तो ये 4 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बताइए। हाँ जी, बताइए भाई क्या आंसर होगा। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन में आपसे एक चीज ये पूछ लूं, लास्ट क्वेश्चन में भाई एग्जामिनर ऐसे भी तो पूछ सकता है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ डॉट का जो डिफरेंस है वो 6 दे रखा है। अगर इवन नंबर बोल देता तो, जैसे बोल देता है कि इवन नंबर यानी सम संख्या वाले बिंदुओं की संख्या का अंतर 6 हो, तो हम कैसे करते हैं इसको। तो आप मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, हमें एक डाइस में 6 नंबर होते हैं ना, तो 1 तो आपका इवन नहीं है, तो 2 लेना पड़ता फिर। तो 2 में कितना ऐड करूं, मतलब 2, और मुझे, ठीक है, ऐसा नंबर लेना है जिसका, है ना, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ जाए। तो बताओ यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 8, तभी ना डिफरेंस 6 आएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। इसी तरीके से 4, 4 के अपोजिट क्या रखना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 10, तभी ना डिफरेंस 6 आएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से क्या रखना पड़ेगा, 6, तो डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे 12। तो अब यहाँ पर जो भी फिगर आएगा, उसमें हर एक सरफेस पर इवन नंबर होंगे। जो भी फिगर आएगा ना इसमें से, हर एक सरफेस पर इवन नंबर होंगे। देखो, ये भी आंसर हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बना दूं, जैसे मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ, यहाँ पर 2 4 6 लिख दिया मैंने, तो ये भी आंसर है। ठीक है। हाँ जी। और ये भी आंसर हो सकता है, एक मिनट रुकेंगे, ये भी आंसर हो सकता है। जैसे मैंने ये फिगर बना दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 10 और 12, तो दोनों के दोनों आंसर है। ठीक है। कोई सा भी एग्जामिनर ऑप्शन दे सकता है आपको। क्लियर। तो इस तरीके से पूछ ले, तो आपको इस तरीके से करना है। आगे चलेंगे भाई। यस, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दो भाई। बताइए भाई क्या आंसर होगा।
देखिए, अब इसने बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट, अब यहां पर उसने ऑड नहीं बोला, इवन नहीं बोला, इज 3, देन विच फिगर इज करेक्ट। अब यहां पर उसने ना तो ऑड बोला ना ही इवन बोला, तो हम तो सारे नंबर लेंगे ना। अब जैसे सुनो, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो 1 के अपोजिट में क्या रखो कि डिफरेंस 3 आए। आप बोलेंगे सर 4 रख दो, देखो डिफरेंस 3 है या नहीं। ठीक है। 1 के बाद आता है 2, 2 के अपोजिट क्या रखो सर डिफरेंस 3 आए। आप बोलेंगे सर 5 रख दो, देखो 5 रखूंगा तभी ना 5 और 2 का डिफरेंस 3 आएगा। अच्छा, अगर मैं 3 के अपोजिट क्या रखूं सर डिफरेंस 3 आए। आप बोलेंगे सर 3 के अपोजिट आप 6 रख दो, तो डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 6 की 6 सरफेस भर गई, बस इतने ही नंबर ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इवन नंबर भी आ रहे हैं और ऑड नंबर भी आ रहे हैं। देखो 1 2 3 इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। यहाँ पर 4 5 6 यानी इवन नंबर भी आएंगे और ऑड नंबर भी आएंगे। जो भी डाइस होगा ना हमारा, इसने बोला कौन सा चित्र सही है, तो जो भी फिगर आएगा उसमें इवन नंबर भी होंगे और है ना ऑड भी होंगे। क्या सारे के सारे इवन हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर नहीं। क्या सारे के सारे इवन हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर नहीं। क्या सारे के सारे ऑड नंबर हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर नहीं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, इजी। ठीक है भाई, क्लियर है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। यस, दिस क्वेश्चन आस्क इन यूपीएसआई 2021। ये यूपीएसआई 2021 का सवाल है। इसने बोला कि बताओ, इसने बोला ये जो ए है ना, ए ए मतलब इसने कोई लेटर ले लिया ए, कि इसके प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, ये पूछ रहा है। बताओ क्या आंसर होगा इसका। यूपीएसआई का सवाल है। अब देखो, स्टूडेंट देखकर डर गए से, ये क्या है भाई, ये क्या है। तो और उसने यहाँ पे एक ब्लैंक सरफेस छोड़ दी, तो उसने भाई देख कर डर के भाई ये क्या है। तो उसमें कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, आप मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, उसने थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दिया है। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये जो 5 लिखा हुआ है ना, 5, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखो, ये फिगर देखो, इस फिगर में मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, यहाँ पर लिखा मैंने 5 और यहाँ पर लिखा मैंने 2। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो 5 है, ये जो 5 है, 5 5 कौन सी सरफेस पर लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये तो फ्रंट वाली सरफेस पर है, सामने वाली सरफेस पर है। तो अगर ये फ्रंट वाली सरफेस पर 5 लिखा हुआ है ना, तो इसके अपोजिट बैक सरफेस होगी। तो ये 5 जो है, 5 के राइट में कौन कनेक्ट है। आप बोलेंगे सर 2, मतलब 5 जो है ना, 5 5 4 सरफेस से ही तो कनेक्ट है, और एक होगी 5 वाली सरफेस, होगी कि नहीं। भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 5 है ना, 5, इसके अपोजिट बैक वाली सरफेस ये वाली है जो पीछे है। बाकी जो सरफेस है वो इसकी पड़ोसी है ना। 5 का पड़ोसी 3 भी है, 5 का पड़ोसी 2 भी है, 5 के पड़ोसी ये वाली सरफेस भी है नीचे वाली, है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो 5 जो है ना, 5, ये 5 को हमें देखना है। ये 5 मतलब 5 का हर एक नंबर, इस डाइस का हर एक नंबर 4 सरफेस से कनेक्ट होता है कि नहीं। है ना। बची 2 सरफेस, एक तो वो खुद सरफेस पर होता है, और जो बची लास्ट सरफेस, वो सरफेस उसके अपोजिट हो जाती है कि नहीं। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। इसने बोला कि जो 2 नंबर है ना, तो 2 के टॉप पर क्या जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे सर यहां पर देख लो, तो 2 के टॉप पर क्या जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे सर 3 जुड़ा हुआ है। तो ये जो ए है इसकी जगह 3 आएगा, सिंपल है कि नहीं। समझ आया, समझ आया कि नहीं। भाई मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने देखा कि ये जो 2 है ना, दो दो जो है, दो किस किस से कनेक्ट है। 2 सर लेफ्ट हैंड साइड में है 5 से कनेक्ट। टॉप पर किससे कनेक्ट है। आप बोलेंगे सर 3 से। तो उसने यही तो बोला ये जो ए है इसके प्लेस पर क्या आएगा। ये जो ए है आपका, इसके प्लेस पर क्या आएगा। तो ये जो ए है ये 2 से टॉप सरफेस पर ही तो जुड़ा हुआ है। तो 2 से टॉप सरफेस पर क्या जुड़ा हुआ है, 3। तो 3 आंसर हो गया, सिंपल है ना। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। ये सारे यूपीएससी के सवाल हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसने बोला ये जो पी है ना, पी की जगह क्या आएगा। पी की जगह क्या आएगा। अब देखो, यहां पर बी से, ये जो बी है, बी से टॉप सरफेस पर कौन जुड़ा हुआ है, सी। तो बी यहां पर है
और बी के टॉप सरफेस पर पी है, तो पी की जगह निकालना है, तो बी के टॉप सरफेस पर सी जुड़ा हुआ है, तो सी आंसर हो गया, सिंपल सी आएगा। इजी है ना। तो उसने थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन दिए थे, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो ये 4 लिखा हुआ है, 4 है ना, ये 4 लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूँ इधर, देखो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है इस तरीके से उल्टा, इस तरीके से उल्टा 4 लिखा हुआ है ये, समझ के। अब देखो एक बात बताओ, जब मैं 4, अब इसने बोला कि ये जो P है, P के P की जगह कौन सा नंबर आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं 4 को सीधा करूंगा तो ये वाला पार्ट तो टॉप वाला बन जाता है ना, ये वाला पार्ट, है ना। तो इसने ये तो पूछा है कि 4 जब उल्टा है, तो जब ये 4 उल्टा है तो इसका टॉप सरफेस P ना रहा होगा भाई, ऊपर वाली सतह P रही होगी कि नहीं, जब मैं 4 को सीधा करूंगा। 4 को जब आप सीधा करोगे तो ऊपर वाली सरफेस P तो आएगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो बस ये देख लो 4 से टॉप सरफेस पर कौन जुड़ा हुआ है, तो 4 से टॉप सरफेस पर 5 जुड़ा हुआ है, 5 आंसर है, सिंपल। ठीक है भाई, 4 से टॉप सरफेस पर 5 जुड़ा हुआ है, 5 आंसर। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये तो आपको डराने के लिए दे रखा है इसने, और कुछ नहीं, ठीक है। इसने आपको डराने, एग्जामिनर स्टूडेंट को गधा समझता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से दे देता है, समझ गए। बस समझ पा रहे हैं ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए, और ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर हर एक क्लोज डाइस की फिगर को, क्लोज डाइस को, हर एक फिगर को, चाहे वो कैसी भी फिगर हो, हर एक फिगर को मैंने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। तो क्लोज डाइस आपका खत्म, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, और प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत चीज़ें, है ना, अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, आज के लिए इतने रखते हैं।